आज तीसरा एपिसोड, आखिरी एपिसोड में बता के बात को समाप्त करूंगा। दोस्तों, मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि कैसे विकास का अर्थ और विकास के मापों के बारे में दुनिया बात की। फिर हमने पैराडाइम शिफ्ट की बात की, जो परिवर्तन विकास में दुनिया करती आई है। और आज मैं बता रहा हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। आप जानते हैं कि मैंने पिछला एपिसोड जो बंद किया था तो कहा था कि दुनिया ने विकास के अप्रोचों को अपने अनुकूल बदलना सीखा और उसको एप्लीकेबल अन्य देशों में भी किया। कभी वो टॉप डाउन और वर्सेस बॉटम अप की बात करते थे, स्थायी नहीं बना। फिर कभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस ह्यूमन कैपेसिटी की बात करने लगे, वो भी स्थायी नहीं बना। और फिर लास्ट में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आदि की बात करके प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस एप्रिसिएटिव इंक्वायरी की बात की रिसर्च के दृष्टि से, जो आज जारी है। तो ये स्थायी नहीं रहा। और इसीलिए जो डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको बात करना होगा तो दुनिया ने 1776 से एडम स्मिथ से बात करते करते अपने विकास के आयामों में परिवर्तित करते करते, गोल को परिवर्तित करते करते आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करने लगे। तो सस्टेनेबिलिटी तो स्थायी होना चाहिए था। दुनिया कैसे चूक गई? क्यों सस्टेनेबिलिटी को वो 1992 में ही स्वीकार करती है, जब पूरा प्रदूषण को फैला चुकी होती है या एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के जरिए विकसित और विकासशील देशों को बांट चुकी होती है और गरीबी को परोस चुकी होती है। क्यों तब वो सस्टेनेबिलिटी की बात करती है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका अप्रोच है। हम सदा से भारत जैसा देश सस्टेनेबिलिटी बिहेवियर की बात करते हैं। हम परिवर्तित नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग परंपराओं की बात करते हैं, सांस्कृतिक परिवेश की बात करते हैं। हमारा इथिक्स, हमारा वैल्यूज स्थायी होना चाहिए। इसलिए हम व्यक्ति रेशनल हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल नहीं है। हमारे व्यक्ति के अंदर एक चरित्र है, एक व्यवहार है। हम अपने लिए नहीं सोचते, हम अपने द्वारा सोचे कि कार्य का दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में सोचते हैं। देखिए, दुनिया इस पर शोध की है। आज प्रकाशित हुआ शोध में कि इस कोरोना काल में मास्क अधिक समय तक लगाने वाले लोग अपने से अधिक दूसरों की चिंता करने वाले होते हैं। सोचिए, ये व्यवहार की बात दुनिया करनी शुरू कर दी है। साइकोलॉजिकल सोशल बिहेवियर पर दुनिया काम कर रही है। और ये व्यवहार हम लोग सनातन काल से अपने व्यवहार की बात करते हैं। हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, हम हर वृक्ष, हर वनस्पति, हर जीव, हर संबंध, हर व्यक्ति की सेवा कैसे करें, हम सबके लिए कैसे सोचें और सबके कल्याण की भावना हमारे अंदर कैसे हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात दुनिया करने लगी। ये उनका विजन फॉर फ्यूचर हो गया दोस्तों। इसीलिए इस कोरोना काल में आप देखेंगे तो दुनिया ने अंकटाड की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 19 मई 81 को, उसमें इन्होंने क्या कहा, व्यापार कैसे उभरे, इस पर चिंता की। पहली तिमाही में कितना व्यापार गिर रहा, उसकी चिंता की। दुनिया व्यापार के लिए चिंतित है। भारत में कोरोना काल में भारत लोगों के जीवन मूल्य, पारस्परिक संबंध बचाने के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को धीमी गति से बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ा। दोनों में अंतर है। हम अपने व्यापार के लिए भी चिंतित नहीं है। हम इस कोरोना काल में अपने द्वारा प्रोडक्शन किए गए कोविड के वैक्सीन को दुनिया के देशों को देना भी शुरू किए। हम अपने कल्याणकारी स्वभाव की वजह से, जिसकी आलोचना हमको अंदर के अपने ही देशों के लोगों से सहना पड़ रहा है। तो दुनिया देखिए सोच रही है। फिर 17 मई को दुनिया क्या कही थी कि डिजिटल बदलाव बहुत तेज से हो रहा है, जो हम लोग माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर क्या कहें कि इसमें भी उन्होंने अपने हित को देखा कि लाखों करोड़ों लोग इस कोरोना काल में इस इंटरनेट से पहुंच से दूर हैं। इसीलिए दुनिया भर के लोग अब टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं कि इसमें भी, इस कोरोना काल में भी हमको लगता है कि दुनिया का ये फ्रेमवर्क है, दुनिया का डिजाइन रहा होगा कुछ देशों के द्वारा कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें उनकी ये सेक्टर खूब तेजी से बढ़े और इनके इन आईटी सेक्टर्स का मांग बढ़े, जिससे भारत अभी पिछड़ा। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने याद किए 2020 में जब चाइना और भारत की लड़ाई शुरू होने के कगार पर थी, उस समय दुनिया के युवाओं को, भारत के युवाओं को आह्वान किया कि अपने ऐप्स बनाइए, और चाइनीज 70-80 ऐप्स को बंद कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री विकास की भावनाओं को समझते हैं, दुनिया की नीति को समझ रहे हैं। इसलिए देखिए,
विश्व ये अभी सोच रहा है, और यही विश्व ने एक समय क्या किया, आर्थिक विश्लेषण के सहारे सबको टीकाकरण की बात कह दी। यानी इसमें भी दबाव डाल के प्रेशर बनाते, जैसे भारत में इस समय टीका पर खूब प्रेशर बना हुआ, ये वैश्विक डिजाइन भी है। हमको मालूम है कि हमारे संसाधन सीमित है, हमको मालूम है कि हमारी जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए हम क्रमशः स्ट्रेटेजिक टीकाकरण कर रहे हैं। लेकिन उनका दबाव क्या है कि ऐसा दबाव बना दिया जाए इंटरनल फोर्सेस के माध्यम से कि उनके टीका की बिक्री यहां शुरू हो जाए ताकि उनको लाभ हो। इसको विपदा में उनके द्वारा अवसर है, और हम विपदा में ऐसा अवसर नहीं ढूंढते, हम विपदा में कल्याण करते हैं। सभी को कैसे क्रमशः हम जान बचाएं, इसकी स्ट्रेटजियां बनाना शुरू कर दिए। लेकिन डेमोक्रेसी में दबाव काम आता है, इसलिए भारत सरकार इन दिनों दबाव में है, वैश्विक दबाव में भी है, इंटरनल फोर्सेस के दबाव में है। तो ये देखिए, विकास के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं इस आखिरी एपिसोड में कि कैसे दुनिया इस विकास को इस रूप में भी अपने तरीके से देख रही है, और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते समय कैसे भारत के सूचकांकों को ऊपर नीचे, विकास दर को ऊपर नीचे दिखा के भारत को डिमोरलाइज भी करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इसी दुनिया ने अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव ने, जो आमीना मोहम्मद ने, दुनिया में विषमता पूर्वक या विषमता वाले दृश्य का विवरण कर दिया और कहा कि दुनिया को इससे खतरा है। तो वो भारत को एन केन प्रकारेण अपने अपने तरीके से दुनिया चाहती है कि भारत अच्छे से मजबूत लड़ता हुआ देश के रूप में न दिखाई पड़ा है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में हम लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति अनुसार चलने के आदी हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन मूलतः स्वभाव हमारा सनातन है। इसलिए हम विविधा काल में भरसक एकजुट बने हुए हैं। इसलिए वैश्विक विकास के इन चाह को हम लोग पूरा करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से आज एक है। और देखिएगा, भारत मेडिकल हब बनेगा, भारत खान पान का वैश्विक शुद्ध खान पान का हब मिलेगा, भारत के किसान दुनिया को पोषित करेंगे, भारत का गवर्नेंस दुनिया के लिए मॉडल माना जाएगा। इसीलिए हमारे विकास का मॉडल पूर्व के, या जो हमने अभी तक बात किया, पाश्चात्य मॉडल या एशिया के अन्य देशों के मॉडल से भिन्न है। हमारी सभ्यता भिन्न है, हमारी आदत, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, हमारा स्वभाव भिन्न है। इसलिए उनका जो विकास का मॉडल है वो फार्म से फैक्ट्री तक है। दोस्तों, हमने बताया इसका पैराडाइम, और जो कि जिसका कि असर तेजी से होता हुआ औद्योगिकरण हो, शहरीकरण हो, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से विदोहन हो, उस पर आधारित है वेस्टर्न डेवलपमेंट का मॉडल। और भारत के लिए कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि यह मॉडल सही नहीं है। हम आज सुबह हमारे घर बात हो रही थी, हमने कहा कि हम लोग मिनिमम उपभोग करके, हमारे सारे कपड़े, हमारे सारे गाड़ी घोड़ा, हमारे सारे एसी, हमारे सारे फ्रिज, सारे कूलर, सारे उपभोग के पदार्थ बंद पड़े हैं, फिर भी हम लोग आपके सामने साक्षात्कार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसलिए भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। विश्व में अपने अनुकूल विश्व मॉडल चले, भारत अपने अनुकूल विकास का मॉडल बनाए, इसकी इस समय नितांत जरूरी है। क्योंकि शहरों की एक क्षमता है भारत में, अगर सारे गांव के लोग वेज के आकर्षण से, पुश फैक्टर से गांव से शहर की ओर पलायित कर जाएंगे, तो शहर में इतनी क्षमता नहीं कि सबको वो पाल पोस लगे। शहर में भी एक तरह से अशांति हो जाएगी, शहर का वातावरण भी प्रदूषित हो जाएगा, और शहर भी गरीबी, अर्बन पुअर के जाल में फंस जाएगा। इसलिए हमको पाश्चात्य मॉडल के हिसाब से न माइग्रेशन के मॉडल को मानना चाहिए, न अर्बनाइजेशन के, न औद्योगिकरण के मॉडल को मानना चाहिए। ये बात हमको मानना चाहिए। इसलिए हम कृषि आधारित देश आज भी हैं। हमको कृषि में रिफॉर्म के माध्यम से, जो सरकार ने किया है कोरोना काल में, किसानों को समझाकर कृषि को उन्नत बनाना चाहिए, कृषि को भारत का सबसे बड़ा सेक्टर बनाना चाहिए। जीडीपी में कृषि का जो घटता हुआ योगदान 37 से इस समय 17% हो गया, वो योगदान जीडीपी में कैसे बढ़े, हम कृषि के सहारे कैसे वोकल फॉर लोकल हो, और कृषि के इर्द गिर्द कैसे लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बन सके, कैसे वहां से पलायन, अनुचित पलायन न हो, और किसान, किसानी, गांव
ग्रामीण परिवेश अपने नागरिकों को पाल पोस के एक आत्मनिर्भर भारत का कैसे तस्वीर प्रस्तुत करे। ये मॉडल इस समय की मांग है, जो भारत सरकार जिसको चाहती है, जिसमें हम स्वशासन करें, सुशासन करें। इसलिए हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी कर लिए, हमारी आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन हम ग्राम स्तर तक मॉडल बना के 3 टियर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि गांव वाले आदर्श मॉडल बनाएं, शहरों से कंपटीशन करें सुविधाओं के माध्यम से, लेकिन अपने ऑक्सीजन को, अपने कृषि को, अपने कृषि प्रधानता को, अपने ग्रामीण स्वभाव को न बदलें। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने जब पूरा मॉडल कहा था, इस मॉडल को दुनिया ने हाथों हाथ नहीं लिया, नहीं हमारे देश के तमाम नीति निर्माताओं ने लिया, जबकि एक्चुअली वही पूरा मॉडल आज का आत्मनिर्भर भारत मॉडल है दोस्तों। इसीलिए हमें प्राथमिकताओं में अंतर ढूंढना चाहिए। हमें रोजगार के नए नए अवसर ग्रामीण परिवेश में, सेवा सेक्टर्स में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को अपने अनुकूल हब बना के उसमें खोजना चाहिए, ताकि यहाँ के युवक सृजनशीलता, उद्यमशीलता और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के सेवाओं को अपने अनुकूल तरीके से, इनोवेटिव तरीके से उसमें रोजगार पाएं, वे एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बने। इसलिए स्टार्टअप्स पर जो जोर देना चाहिए, उस स्टार्टअप को हाथों हाथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहिए, ताकि यूथ यहाँ के प्रमोट हो सके और अपने साथ साथ 4 या 10 लोगों को नौकरी दें। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, हम लोग उस देश के हैं जहाँ तुलसीदास जी ने, हम काशी से बोल रहे हैं, तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय, हमने कहा ना ग्रोथ और विकास के मॉडल हम समझा रहे थे, तो हमने कहा था कि वाल्मीकि ने भी राम का चरित्र लिखा था रामायण के माध्यम से, लेकिन उसकी भाषा क्या थी? क्लिष्ट थी, संस्कृत था। संस्कृत बहुत अच्छी, क्लिष्ट और उत्तम भाषा, देववाणी थी, लेकिन वो आम जनमानस से दूर थी। इसलिए मूल जो वाल्मीकि रामायण का था कि लोगों का कल्याण है, लोग राम के चरित्र को जाने, वो नहीं जान पाए। तो देखिए वो ग्रोथ, वो भाषा, और तुलसी ने क्या मॉडिफाई किया रिसर्च के माध्यम से, अवधी भाषा में स्वांतः सुखा, उसी रामायण को, उसी वेद पुराण को पढ़ के रामचरितमानस की जब रचना की, तो वो उस रामायण के मेन लक्ष्य के इर्द गिर्द का पेरीफेरी बना, वो गांव गांव घर घर तक बसा, और उससे हम चारित्रिक निर्माण कर पाए, अंग्रेजों को भगा पाए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तुलसी का मॉडल जो है डेवलपमेंट का मॉडल है। सब जानते हैं कि विश्व में आज सबको गणित आनी चाहिए, सबको अंग्रेजी आनी चाहिए, सबको उन्नत तकनीक आनी चाहिए, लेकिन सब नहीं मालूम है। लेकिन लक्ष्य हमारा सब तक ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, हेल्थ का प्रसार होना चाहिए। इसलिए हम सरल तरीके से हम कैसे उपयोग करें, ये हमारा इकोनॉमिक्स का मॉडल होना चाहिए। इसलिए हम डेवलपमेंट के उस मॉडल को स्वीकार करते हैं। इस एपिसोड में ये बता के हम बात को समाप्त करेंगे। तुलसी ने दोस्तों अपने समय में 350 साल पहले, 400 साल पहले कह दिया था, जब बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में उस समय सूखा पड़ा था, भूखमरी थी। तुलसी ने लिखा, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बाल बनिक को न बनिक, और न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सीधे मांस सोच बस, कहे एक एकन सौ, कहाँ जाएं का करी। यानी ऐसे दरिद्र प्रदेश में, बुंदेलखंड की बात करते हैं जहां वो रहते थे, उन्होंने अपने सामने मृत्यु देखा था, लाचारी देखी थी। कहा वहां अपने कन्या का ब्याह कैसे कोई करेगा, जहां न किसान को कृषि के लिए उत्तम भूमि हो, जहां न भिखारी को भूख कोई मिले, यानी कोई लाभ का या अपने लाभ के चक्कर में किसी को दया दान न करे, जहां वैश्य समाज को व्यवसाय करने की गुंजाइश न हो, जहां कोई नौकरी चाकरी न मिले, जहां जीविका विहीन सीधे साधे मनुष्य सिर्फ बसते हों, और जहां पर हमेशा समस्या ही समस्या बनी हो, वहां भला कैसे कोई अपनी कन्या का विवाह करेगा। ये एक तरह से कटाक्ष लिखा था। और देखिए वो बुंदेलखंड भारत जैसे नए विकास के मॉडल में पिछड़ा था, अब बुंदेलखंड को बदल रहा है। इसलिए दोस्तों, भारत का विकास का मॉडल संवेदनशील होना चाहिए, और इसलिए व्यक्ति होमो इकोनॉमिकस नहीं, व्यक्ति चरित्र वाला होना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते थे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य
हम इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हैं जहां व्यक्तियों को कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और इंडस्ट्री सिखाई जाएगी। उन्होंने ये 3 सूत्र दिया था। चरित्र का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के, इसलिए बालकांड में वही तुलसी लिखते हैं दोस्तों, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा और बंदने जय जग सग पावा। चरित्र हमारा कपास की तरह होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए। हम विपदा काल में करप्शन न करें, हम लाभ के लिए, लोभ के लिए इस समय व्यवसाय नहीं करें, और हम भरे से नीरस दिखें, लेकिन हमारे अंदर जो गुण हो वो सबका कल्याण वाला हो। ऐसा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्त जन सुर सरी धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये हमारा जो अच्छे लोगों का समाज है, पॉजिटिव लोगों का समाज हो, वो आनंद और कल्याणमय हो। हम हमेशा अच्छी बात कहेंगे, पराजित नहीं होंगे, और हम सब एक एक व्यक्ति चलते फिरते तीर्थ होंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। संगत से अच्छी बातें होती हैं, बुरे संगत से बुरे बातों का उपार्जन होता है, अच्छी संगत से अच्छी बातों का उपार्जन। ये कोई मैं संत की बात नहीं कर रहा हूं, ये व्यवहार की बात कर रहा हूं। ये कोई तुलसी और रामायण और पुराण की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति को समझने की बात है। इसलिए हमको अपने चरित्र को बनाना चाहिए, अपने धर्म पर अटल विश्वास। आज कोरोना काल में सभी लोग धर्म पर विश्वास रखे हुए हैं, हम धर्म से अडिग नहीं हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षयवट है, वो शुभ कर्म वाला है, वही समाज फलता फूलता है। हम दूसरे के चक्कर में अपने धर्म कर्म अपनी नीति को त्याग दें, केवल हम लाभ निजी स्वार्थ के बारे में सोचें, तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन पे इकोनॉमिक्स भले से लाइफ और लाइवलीहुड की बात करते हैं, लेकिन इस इकोनॉमिक्स के मॉडल में उन माइग्रेंट्स लोगों को जो गांव से किसी वजह से शहरों में गए थे, आपके अट्टालिकाओं का निर्माण करते, आपके शौक का निर्माण करते, उनको आपने पूछा नहीं, उनको आपने उनके हालत में छोड़ दिया। निजी सेक्टर्स के कुछ लोग, प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग, सरकार अगर न होती, समाज न होता, तो आपका आर्थिक मॉडल हमारे 15 से 20 करोड़ गरीब ग्रामीणों का पेट नहीं भर पाता दोस्तों। तो इसलिए आप इसको इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनाइए। इसलिए दुनिया वालों के लिए मैसेज है हमारे आखिरी प्रेजेंटेशन में, कि बल और शक्ति में भेद करना सीखिए। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा दोस्तों आनंद के कामना से ही काम करता। हमने कहा था कि हमारा तो आनंद कानन क्षेत्र है बनारस, हम यहाँ काम भी करते हैं, हम यहाँ लाभ भी कमाते हैं, लेकिन हम यहाँ कल्याण भी करते हैं। आनंद कानन की कामना हमारी है, और जिन जिन वस्तुओं के संग्रह तथा संरक्षण में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, वही प्रत्येक वस्तु उस व्यक्ति का बल बन जाता है। इसलिए आप किसमें अपने आप को बली, हम ताकत अपने किसमें करें, चरित्र में या साधन में, ये आप बाइफरकेट कीजिए। इसलिए दोस्तों, लोक में, पूरी दुनिया में अनेक रूपों के लक्ष्य होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सुशील सिंह आज गिरफ्तार हुए, हमारे स्वर्ण पदक विजेता मल्ल योद्धा, लेकिन वो मर्डर चार्ज में गिरफ्तार हो गए, उनका सारा प्रताप खत्म हो गया। इसलिए मल्ल योद्धा शारीरिक बल में हमेशा संचित रहते हैं, लेकिन उनका काम अपने हुनर का प्रदर्शन करना है, मर्डर का प्रदर्शन करना नहीं है। जनमानस संपत्ति या संतति की इच्छा रखते हैं। योगी जो होते हैं ज्ञान के संचय में अनुलग्न रहते हैं। राजनेता सत्ता के जनाकांक्षी होते हैं, यानी वित्त पावर उनको मिलना चाहिए। सभी का आनंद का स्रोत अलग अलग है और सब अपने आप को बलि समझने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली कोरोना ने दिखा दिया कि कोई बलि नहीं है। विपदा आती है तो बड़ा हो छोटा हो, ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, कोरोना जैसे विपदा में एक्सटर्नलिटीज में सब लपेटे जाएंगे। आपका कोई भी बल शक्ति काम नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने चरित्र पर विश्वास करना चाहिए, स्वभाव पर विश्वास करना चाहिए, और आपको कोरोना काल में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को बचाना चाहिए, अपने भी बचना चाहिए। इसलिए यह भेद जरूरी है। आप अपने शक्ति और बल का प्रदर्शन मत कीजिए, हमेशा हृदय
एवं बुद्धि में भेद कीजिए। दोस्तों चलते चलते लास्ट में बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था, पाश्चात्य देशों के लिए कहा था कि पाश्चात्य संस्कृति का सबसे बड़ा दोष क्या है, आज भी है, कि वो केवल बौद्धिक शिक्षा या इंटेलेक्चुअलिटी को, जो हमारे देश में भी इंटेलेक्चुअल कुछ लोग वो अपने बुद्धि को ही अच्छा मानते हैं। हम जैसे सीधे साधे सरल इकोनॉमिस्ट को वो स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि चिंता का विषय है, हृदय की ओर ध्यान वो नहीं देते हैं। हमारे देश में भी इंटेलेक्चुअल्स नहीं देते हैं। इसका फल ये होता है कि हर मनुष्य 10 गुना स्वार्थी हो जाता। हमारा रिसर्च पेपर अच्छा हो, हमारा वक्तव्य अच्छा हो, हम जो पढ़ा रहे हैं उसी को माना जाए, स्वार्थी बन जाते हैं और यही मनुष्य के नाश का कारण बन जाता है। ये कोरोना ने सिद्ध किया है। यदि हृदय और विद्यु में, हमारे दिल और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों आज अपील है इस लेक्चर के माध्यम से कि विवेकानंद ने कहा था कि हमेशा हृदय का अनुसरण करो, बुद्धि का अनुसरण नहीं है। बुद्धिजीवियों की बात मत सुनो, हम जैसे लोगों की बात मत सुनिए। देशवासियों, आप हृदय से अर्थशास्त्र का संचालन कीजिए, क्योंकि बुद्धि जो होती है तर्क देगा, वितर्क देगा, कुतर्क देगा। कोरोना काल में आज आप देख रहे हैं सरकार के खिलाफ कितने तर्क, वितर्क, कुतर्क, नकारात्मक लोगों के खिलाफ, नकारात्मक लोग हम जैसे लोगों के खिलाफ कितने तर्क, वितर्क, कुतर्क चला रहे हैं और अपने ही देश को नीचा करने के लिए टूल किट्स जैसा इस्तेमाल करके और भारत को पराजित होता हुआ दिखाई देने में उनको आनंद आता है। इसलिए बुद्धि तर्क देता है, इससे आप बचिए। केवल हृदय हमें उच्चतम स्थिति तक ले जा सकती है। विवेकानंद के शब्द हैं, जहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती वहां हमेशा हमारा भाव हृदय पहुंचता है। इसलिए हम आज सबके साथ मिलकर रह पा रहे हैं। संयुक्त परिवार में, हमारे परिवार में सबको कोरोना पॉजिटिव हम लोग थे, सब लोग उबर गए अपने एकीकृत परिवार के दया दृष्टि से और ईश्वर पर विश्वास से। और इसीलिए दोस्तों, एक अपढ़ मनुष्य, एक अनपढ़, एक सामान्य भारतवासी की तुलना अगर हम पढ़े लिखे लोगों से करेंगे ना, तो भारत का ग्रामीण परिवेश, समाज, सीधा साधा इंसान ही देश को बचा रहा है। यही विवेकानंद कहते थे। एक इंटेलेक्चुअल बुद्धि शैतान की बुद्धि हो जाती है। ओसामा बिन बहुत इंटेलेक्चुअल था, आतंकवादी बन गया। आप जितने इंटेलेक्चुअल को करेंगे, सब इस समय ऐसा हैकिंग, एप्स बनाना, लाभ बनाना, लोग बनाना, वस्तु कैसे अधिक से अधिक हम लाभ कमाने के लिए बनाए, इस पर काम करता है, बुद्धि काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश में हृदय काम करता है। इसलिए हमारा जो वैक्सीन बना है वो कल्याण के लिए बना है। दुनिया जो वैक्सीन बना रही है वो पेटेंट के लिए बना रही है। इसलिए दुराग्रह से बचिए दोस्तों। चलते चलते अंतिम मैसेज, दुराग्रह एक प्रकार का रोग है। विकास के साथ इसको जोड़िए। अपना विकास करना है तो दुराग्रह से मुक्त होइए। हम किसी दूसरे को छोटा ना समझे, हम अपने छात्र के प्रति दुराग्रह न हो, हम अपने कलीग के प्रति दुराग्रह हो, हम कम जानने वाले शोधार्थी के प्रति दुराग्रह हो। सबके साथ मिलकर हम शोध करें, विचार विमर्श करें, अपने परिवेश में बात करें और दुराग्रहपूर्ण सभी सुधारों और भूलों को हमें बदलना होगा। अब यही बुद्धिमानी है आज कोरोना काल में। हम पश्चिम के दृष्टि से अपने व्यवहार को न करें, हम अपने देश के साथ रहें। इसलिए हमारा जो आर्थिक विकास का, हम जो चलते चलते आपसे बोलेंगे, तो हमारे जो आर्थिक विकास का अर्थ होगा तो कैसे हम आत्मसंतुष्ट हों, कैसे हम आत्मसुखी हों और कैसे हमारा आत्मबल बढ़े। ये तीनों चीज कोरोना काल में हम लोगों ने बढ़ा हुआ अगर दिखाया है तो हमारा विकास है, हम विकसित लोग हैं। इसलिए आत्मसंतुष्टि, आत्मसुख और आत्मबल के लिए हमें दोस्तों आज का वोकल फॉर लोकल को बहुत बारीकी से शोध करना होगा, समझना होगा। आत्मनिर्भर भारत को हमको हृदय में बसाना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे मॉडल को हमको दुनिया के लिए एक सर्वोत्तम मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना होगा और अपने सांस्कृतिक आधार को बचाकर विकास के साथ जोड़ना होगा। तभी हम भारत का आर्थिक विकास का मॉडल प्रस्तुत कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इन 3 एपिसोड के माध्यम से हमने पूरा एक प्रकार से जन सामान्य की अपनी बातें की। मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर DBPG कॉलेज में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का महाविद्यालय है, मैं उसमें एक साधारण शिक्षक हूँ और आपके साथ हमेशा कोरोना काल में साझा जुड़ाव रखता था। धन्यवाद, नमस्कार।